देखो इसके लिए एक छोटा सा आधे घंटे का मुझे एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन। ऑपरेशन थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन क्या करें, ऑपरेशन में तो खतरे होते ही हैं। बस इस ऑपरेशन में कोई बीच में मत जाना, क्योंकि ऑपरेशन में बीच में कोई भागेगा तो डॉक्टर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। किसका बिगड़ेगा? मरीज का। समझ में आया? और ये बहुत खतरनाक ऑपरेशन है, डेंजर। जैसे ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होता है ना, ये उससे भी खतरनाक ऑपरेशन है। खतरनाक इस अर्थ में कि लोक में जो ऑपरेशन होते हैं उसमें डॉक्टर तो होता है होश में और मरीज होता है बेहोश, इसलिए वो आसान है। लेकिन अब जो ऑपरेशन होगा उसमें मैं तो जागृत हूं ही, आप जितने ज्यादा जागृत रहेंगे ये ऑपरेशन उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। चलो इसकी शुरुआत करते हैं हम। इसी गाथा को ही समझ रहे हैं, घबराएं मत। हम सबका जन्म हुआ, ठीक है, मनुष्य हुए हम। ये मनुष्यपना एक कर्म का परिणाम है। मनुष्य आयु, मनुष्य गति और उससे संबंधित और कर्म प्रकृतियां जब उदय में आती हैं तो हम मनुष्य हो गए, ठीक है। अब ज्ञानी कहां है? देखो, जो परिस्थिति एक अज्ञानी के साथ रहती है वही परिस्थिति ज्ञानी के साथ रहती है। वही आठों कर्म ज्ञानी के उदय में है, वही आठों कर्म अज्ञानी के उदय में है। बाहर से बिल्कुल दोनों एक से ही दिखते हैं। फर्क क्या रहता है? एक ज्ञाता बनता है और एक कर्ता बनता है। कर्ता है दुखी है, ज्ञाता है सुखी है। समझ में आया? तो हम सब मां के गर्भ में आए, मनुष्य हुए। जो बटिया जी, इतने लोग, 2000 से ज्यादा लोग यहां बैठे हैं, आप ईमानदारी से बताइए, जब हम मनुष्य हुए, मां के गर्भ में आए, तो कितने लोगों से पूछा गया था कि आप क्या होना चाहते हो? मनुष्य, त्र्यंच, देव, नारकी। उल्लास भाई, आपसे पूछा गया था? बताओ, किसी से पूछा गया हो तो? किसी से पूछा गया हो तो बताओ ना। आपको ऑप्शन दिया गया हो, क्या बनना चाहते हैं? मनुष्य, त्रिंच, देव, नारकी, इनमें से कोई नहीं ना। उस समय कर्म के उदय का जो परिणाम था वो हुआ। उस समय जो कर्म, नौ कर्म के उदय आने थे, उस समय की योग्यता से सृष्टि के प्रवाह क्रम में उस जो परिस्थिति बननी थी वो बन गई। हमने क्या किया? अच्छा, ऐसी कोई व्यवस्था होती कि चलो हमें ऑप्शन दिया जाता कि आप मनुष्य, त्रिंच, देव क्या बनना चाहते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन होता तो दीवान जी क्या स्थिति बनती? दो गति तो खाली हो जाती। नरक खाली हो जाते, बहुत सस्ती जमीन मिलती, फिर वहां बहुत बढ़िया संकुल बना सकते थे अपन। त्रेंच बनेगा कोई, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस बनेगा। एक कत्ल खानों में गाय कटती हैं, वो गाय बनती। हम रास्ते में जाते हैं, एक पिल्ले के टांग पे हमारी बाइक निकल गई, चींची चींची करते हुए वो कोने में जाके पड़ा रहता है। तड़प तड़प के 1-2 दिन बाद वहीं मर जाता है घास फूस में। मोहल्ले वालों को कुछ पता नहीं, नगर पालिका किसी को कुछ खबर नहीं। जब बदबू आने लगती है तो मोहल्ले वालों को सुधि आती है और वो किसी को 10-50 रुपए देके उसे फेंकवा देते हैं। यदि किसी के हाथ में होता कि मैं क्या बनूं, तो वो कुत्ता बनता। कुछ बात समझ में आ रही है? तो जब हम मनुष्य हुए तो क्या अपनी इच्छा से हुए क्या? और चलो, नार की त्रेंच तो कोई नहीं जाता, 2 गतियां बची। कौन सी? मनुष्य और देव। अब इनमें से यदि आपको टिक मारना हो तो कौन सी टिक मारेंगे? बोले मनुष्य क्यों, ये सड़ा गला शरीर। देव बनेंगे। और देव में भी वो 3rd क्लास वाले नहीं, व्यंतर जोशी भवनवासी नहीं। कौन से? बैमानिक। और बैमानिक में भी नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले। और ऊपर वाले में सामान्य नहीं, इंद्र। क्योंकि हमारे अंदर कुंठा इतनी, हम तो मनुष्य हैं, पैसे दे दे के भी इंद्र बनते हैं, और वहां तो ऑप्शन मिल रहा फ्री में। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन थी क्या ऐसी व्यवस्था? नहीं थी। व्यवस्था क्यों नहीं है? क्योंकि उस परिस्थिति के कर्ता आप नहीं है। आप मतलब कौन? जिसने ये स्वीकार कर लिया कि मैं शुद्ध चिद्रूप सत्ता हूं, ये आप। और इस आप, ये आप जो है, मैंने बताया था ना, कर्तृत्व के मूल में भी पर्याय मूढ़ता है। जब यह स्वीकृति होती है कि मैं शुद्ध चिद्घन पदार्थ हूं, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, बस ये मेरा कार्य है।
जो ये मैं हूं वह उसका कर्ता नहीं है। तो कौन है उसका कर्ता? कर्म उसका करता है। मनुष्य, त्रिंच, देव, नार की ये जो परिस्थिति बनती है जन्म से लेकर मृत्यु तक, इसमें कौन व्याप्त है? अमृतचंद स्वामी की भाषा में कहें कि जैसे घड़े के चप्पे चप्पे में मिट्टी व्याप्त है, ऐसे इन परिस्थितियों में कर्म का उदय व्याप्त है। इसमें चेतना व्याप्त नहीं है। हां, इतना जरूर है, जिस क्षेत्र में वो कर्म और परिस्थितियां हैं उसी क्षेत्र में चेतना है। अब ये हमारे सूक्ष्म भेद ज्ञान का कमाल है। ज्ञानी अनुभव करता है कि ये चेतना मैं हूं, अज्ञानी अनुभव करता है कि ये जन्म और मरण करने वाला मैं हूं। जब जन्म और मरण करने वाला मैं हूं ऐसा मानता है तो भाव कर्म और भाव मरण पालकर अनंत दुख को भोगता है। और जब मैं शुद्ध चेतना मात्र वस्तु ऐसा अनुभव में आता है, बस आनंद में रहता है। आग लगे बस्ती में, हम तो अपनी मस्ती। चलो, ये तो नहीं चुना, थोड़ा और बढ़ाते हैं आगे ऑपरेशन को। अच्छा, चलो, जो भी था, कर्म के उदय बस मनुष्य हो गए। मनुष्य होने के बाद आप पुरुष हुए, आप स्त्री हुए, तीसरे भी हैं। अच्छा बताओ, आप स्त्री हुए अपनी इच्छा से हुए? आपके हाथ में चुनना होता तो आप स्त्री होते? कोई नहीं होता, क्योंकि स्त्री पर्याय के कष्ट क्या होते हैं सब जानते हैं। आपके लिए वो स्वानुभूत है, हमारे लिए वो सहानुभूत है। आप पुरुष हुए अपनी इच्छा से हुए। और एक तीसरे भी हैं, बहुत दुखी, बहुत दुखी नपुंसक, कभी कभार स्टेशन पे, बस स्टैंड पे मिल जाते हैं। इतना दुख होता है उनके जीवन में, समाज उनकी इज्जत नहीं करता। समझ में आए ना? पूरे अधिकार प्राप्त नहीं है, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आदि व्याधि, इतना दुख होता है उनके जीवन में। यदि उनसे कहा जाता कि बताओ क्या बनना चाहते हो, तो बनते। चलो और आगे बढ़े, बहुत जल्दी ऑपरेशन करना है, क्योंकि दूसरे ऑपरेशन का भी टाइम हो जाएगा। ऑपरेशन थिएटर तो एक ही है ना, डॉक्टर बदल जाएगा। अगला, चलो, जिसे पुरुष बनना था पुरुष बन गए, जिन्हें स्त्री बनना था स्त्री बन गए, जिन्हें नपुंसक बनना था नपुंसक बन गए। अगला, जब हम मनुष्य हुए, जब मां के गर्भ में आए, तो आपकी कौन मां होगी, कौन पिता होंगे? आप में से किसी ने अपने माता पिता चुने हैं? ओहो, एक भी व्यक्ति ये कहने तैयार नहीं कि मैंने माता पिता चुने हैं सबके, लेकिन चुने किसी ने नहीं। माता पिता का संयोग सबको हुआ, लेकिन करता कोई नहीं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? बताओ ना, एक व्यक्ति 2000-2500 लोगों में से एक व्यक्ति छाती तान के ये कह दे कि हां, मैंने अपनी माता पिता चुने हैं, मेरी इच्छा से अपनी माता पिता मुझे प्राप्त हुए हैं, बोलो कह सकता है कोई? और खुदा ना खास्ता चुनने की व्यवस्था होती तो कोई कैसे माता पिता चुनता? कोई गरीब माता पिता चुनता? कोई झोपड़पट्टी में माता पिता चुनता? जो माता पिता ऐसे गांव में रहते हैं जहां खाने के लिए अच्छा है ना, भोजन नहीं, गंदगी है, बिजली नहीं, पहाड़ों पे, वहां पैदा होते। स्टेशन के किनारे कच्ची बस्तियां रहती हैं, वहां पैदा होते। सब रईस पैदा होते। सबको चक्रवर्ती माता पिता चाहिए। और अब चक्रवर्ती तो इस काल में होते नहीं, तो राष्ट्रपति चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए, मंत्री कम से तो बर्दाश्त नहीं। लेकिन नहीं हुआ। और यदि चुनने की व्यवस्था होती तो एक बारगी व्यक्ति गरीब माता पिता चुन लेता, लेकिन ऐसे माता पिता कतई नहीं चुनता कि जिस माता पिता ने जन्म दिया उसी ने डॉक्टर के जाके पेट में मरवा दिया। बोलो ऐसे चुनता कोई माता पिता? आज भी देश में हजारों हॉस्पिटल्स, पूरे विश्व में लाखों हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पेट में बच्चे मार दिए जाते हैं और जिनने पैदा किया वो ही मारते हैं। और सुबह उनकी बोटियां कूड़े में पड़ी रहती हैं जिन्हें कुत्ते चाटते हैं। ऐसा ऐसा मत करो। ये बात करुणा की नहीं है, वस्तु स्थिति की है, वस्तु स्वरूप की है। हम आपसे ये नहीं चाहते कि ये उम्मीद, आप समझो इस चीज को। ये सेशन इस वाला नहीं है, ये वस्तु स्थिति अंतर्मुख होने का है। थोड़ा सोचो, परिस्थितियों को समझो। यदि उससे पूछा जाता कि बोलो तुम कैसे माता पिता चाहते हो, तो वो बोटियां ये कहती कि हम गरीब माता पिता मिल जाए हम चलेगा, भीख मांगने वाले मिल जाएंगे चल जाएगा, लेकिन हमें ऐसे रईस ज्यादा नहीं चाहिए, ऐसे असभ्य असंयमी रईस ज्यादा नहीं चाहिए,
कि जिनके मनोरंजन की वजह से मैं पैदा हो गया और अब मारा जा रहा हूं। बोलो, ऐसी कोई व्यवस्था होती तो कोई ऐसे पैदा होते? लेकिन हुए। कैसे हुए? कर्म का परिणाम था, नौकर्म का परिणाम था। और शास्त्र यह कहेगा कि उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है, क्योंकि वो जो कर्म का परिणाम बना वो कर्म आपने ही बांधा था। लेकिन अभी हमें वहां नहीं जाना है, अभी इस परिस्थिति को समझना है। चलो, ये नहीं चुने, माता पिता नहीं चुने, भाई बहन तो चुने। कितने भाई चाहते हो, कितनी बहनें चाहते हो? आप भारत देश का नहीं, पूरे विश्व का इतिहास उठा के देख लो, वर्तमान भी देख लो। हजारों लोग ऐसे हुए हैं जिसने अपने भाई ने भाई को मार के राज सत्ता प्राप्त की है। आज भी सारे विश्व में हजारों केस ऐसे चल रहे हैं भाई भाई के बीच में, प्रॉपर्टी को लेकर, अन्य अन्य कारणों से। एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा है। यदि उसे पता होगी ये भाई, कोई चाहेगा ऐसा भाई? नहीं चाहेगा। लेकिन किसने चुने? हाँ, एक मामले में हम जरूर कहते हैं कि वो हमने चुनी। वो कौन है? पत्नी। लेकिन ये भी एक भ्रम है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो गोपाल दास बरैया अपनी पत्नी कभी नहीं चुनते हैं। नाम सुना है ना आपने बरैया जी का? वो कहते थे, बरैया जी को भी लोग गुरुदेव कहते थे। पता नहीं हमारे गुरुदेव को गुरुदेव कहने से लोगों को क्यों शिकायत है। उनको भी गुरुवर, गुरुदेव नहीं गुरुवर ये कहते थे। अरे ये शिक्षा का कार्य है, जो दे, आप गुरुदेव जैसी कोई शिक्षा दें तो हम आपको गुरुदेव कहने लगेंगे। समझ में आया ना? लेकिन कोई दे तो ये शिक्षा। तो पंडित गोपाल दास जी बरैया, मतलब वो कहते थे हमें तो इतनी अनुकूलता है कि कर्म के उदय से हमें पत्नी भी मिली है तो ऐसी मिली जो नित्य वैराग्य दायिनी है, जिसे देख देख कर मेरा वैराग्य पुष्ट होता है। क्योंकि उनकी स्थिति ये थी, सुनने में आता है विद्वानों के मुंह से कि उनकी पत्नी बहुत शांत रस की मूर्ति थी। पता चले पंडित जी प्रवचन कर रहे हैं और वो वहां से पीछे से झगड़ती हुई आ जाए और पंडित जी शास्त्र बंद करें और जाएं, पहले उसका हुक्का भरें। हुक्का तो जानते ना, यूपी वाले जानते होंगे। और लौट के आए, हाँ देखना भैया कौन सी गाथा चल रही थी, 75वीं। समझ में आया? एक बार रात्रि का समय था, ठंड के दिन थे, बहुत ठंड के, यहाँ तो कम ठंड पड़ती है, जनवरी का महीना। तो रात में कुछ कार्यक्रम था मंदिर में, सुबह से होना था, उसकी तैयारी में पंडित जी को लेट हो गए। अब उस समय फोनाचार वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, व्हाट्सएप आचार है ना। तो रात के 12 बजे भयंकर ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में वो घर पहुंचे पंडित जी गोपाल दास जी बरैया। तो उन्होंने डोरबेल बजाई। डोरबेल मतलब सांकल, कहाँ डोरबेल, सांकल बजाई। अरे भगवान खोलो। अब भगवान तो खोले नहीं, जागे ही नहीं। क्यों नहीं जागे? बाहर वो ठंड से कांप रहे थे, वो अंदर गुस्से में कांप रही थी। बाहर बर्फ बरस रही थी, अंदर क्रोध की अग्नि बरस रही थी। अब जो सो रहा हो उसे जगा दो, अब जो सो ही नहीं रहा उसे क्या जगाओ? वहीं रहो, मैं नहीं खोलती। पंडित जी सुबह 4 बजे तक वहीं ठिठुरती ठंड में बाहर, बुंदेली में कहें तो तिरका 3 बने रहे। जागे पंडित जी भी नहीं, सोई पंडित भी नहीं और सोई पंडितानी भी नहीं। ये ठंड की वजह से नहीं और वो गुस्से की वजह से। और जब 4 बजे पता नहीं कौन सा सुकाल पका कि जब उसने दरवाजे खोले, पंडित जी अंदर घुसे और घुसते ही पंडितानी ने भरा पानी का मटका उनके सिर के ऊपर डाल दिया। पंडित जी ऐसे कर करके थोड़ी देर बाद उठे, बोले पंडित भगवान, हमने आज तक सुना था कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन तू ऐसी बदलिया है, बदरिया नहीं बदलिया है, जो गरजती भी है और समझ में आया ना? कौन चुनता है किसको? सब भ्रम है। जहां होना हो, हजार बुराइयां हो, उसमें समाज मना करे, परिवार मना करे, पता नहीं कौन सी अच्छी चीज नजर आ जाए। और नहीं होना हो, सारा संसार हां कहे और पता नहीं उसे कौन सी चीज कमी लग जाए। इसलिए ये भी भ्रम है। तो आप करो ना। देखो, शास्त्र में वो ही लिखा है जो जीवन में होता है। मैं पूछता हूं, ये जितने मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसमें ये गाथा बिल्कुल चीख चीख कर नहीं कह रही?
आप बताओ ना, आप किस परिस्थिति के करता है? कौन सी परिस्थिति आपने उत्पन्न की है? आपने पर्याय उत्पन्न किए, आपने माता पिता उत्पन्न किए हैं, आपने बच्चे उत्पन्न किए हैं, भाई बहन उत्पन्न किए हैं। आप कहां जन्म लेंगे, जन्म स्थान किया है, किस समय में जन्म लेंगे, वो जन्म तय है। सब अपने कर्म के उदय के अनुसार। इन जन्म से लेकर मृत्यु तक के आपके जो उतार चढ़ाव, हर्ष विषाद खड़े होते हैं, उन सब में जैसे घड़े में मिट्टी व्यापक है, ऐसी कर्म व्यापक है। ये इस गाथा में कहा है। चलो ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, आपको शरीर मिला है, जो आपने शरीर, आपको ऑप्शन दिया गया था कि कैसा शरीर चाहते हो, गोरा, काला, मोटा, पतला, बोलो, ऐसा कुछ था। यदि व्यवस्था होती तो देश में लूले पैदा होते हैं, होते, लंगड़े पैदा होते हैं, अंधे पैदा होते हैं, बहरे पैदा होते हैं, कुरूप पैदा होते हैं, बोले होते। यदि हमारी इच्छा से ये सारी चीजें होती तो सब कामदेव जैसे सुंदर पैदा होते, सब वज्र वृषम नाराज संघनन वाले पैदा होते, कोई काला कलूटा पैदा नहीं होता। आज से बहुत साल पहले की बात है, हो गए 15 साल। हमारे जो मुंबई के मलाड़ वाले भाई हैं ना, अभी भी होंगे कुछ एक, तो वो चिंतामणि पार्श्वनाथ में वो शिविर लगाते मई के महीने में। हाँ, ये हमारे भाई जी, भाई साहब रजनी भाई बैठे हैं। तो बहुत साल पहले मैं भी गया, और उसके बाद सेवा में आ गया तो नहीं जाना हुआ। तो दिल्ली से बैठा अहमदाबाद के लिए, अहमदाबाद ट्रेन पहुंची, मई का महीना, और आपको पता ही अहमदाबाद में 10 बजे ही बहुत, मतलब गर्मी के दिनों में 10 बजे ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो वहाँ से 150 किलोमीटर है चिंतामणि पार्श्वनाथ। रास्ते में हमारे आदरणीय रजनी भाई का गांव पड़ता है, हिम्मतनगर, है ना। तो वहाँ से मुझे एक हसमुख भाई थे, वहाँ के विद्वान भी थे, वो मुझे रिसीव करने आए। बैठे, अब बोले 150 किलोमीटर जाना है, तो रास्ते में उनके घर पे रुके हिम्मतनगर में कि भाई ये रुक लेंगे यहाँ थोड़ी देर, अपने फ्रेश हो लेंगे, नहा धो के मंदिर करके कुछ खा लेंगे, तब आगे जाएंगे, क्योंकि जाते ही साथ गद्दी पे बैठालना है पंडित को, समझना है ना। तो कुछ इसमें पेट्रोल डीजल डाल दो ताकि ये खड़खड़ करता रहे। तो बैठे, थोड़ी 2-5 मिनट औपचारिकता की बातें हुई, शिष्टाचार की। बोले पंडित जी आप तैयार हो लिए। और ज्यों ही मैं उठा तो एक कमरे पे निगाह पड़ी, और एक निगाह पड़ी, छोटा बच्चा होता तो चीख मार देता। क्या देखता हूं मैं, एक बिल्कुल दुबला पतला बच्चा, 12-13 साल का, हड्डियों का ढांचा, हड्डियों का ढांचा, बिल्कुल जैसे वो लकड़ी का गट्ठर हो और उसके ऊपर पतला दुपट्टा डाल दे बहनों का, ऐसा हड्डियों का ढांचा। वो मेरे चेहरे के प्रश्नों को समझ गए, बैठाया। बोले पंडित जी ये मेरा बेटा है, उसका नाम था रौनक। बोले इसको एक ऐसा वायरस है शरीर में कि वो वायरस पूरी मसल्स को खाता जाता है, और जहां मसल्स खत्म हुई बस वहां हड्डी निकल आती है, और पूरा शरीर वो लगभग बिल्कुल जर्जर हो चुका था। मैंने कहा इसका कोई इलाज नहीं है? बोले दुनिया में इसकी कोई पैथी नहीं है जो इसका इलाज कर सके। अरे मैंने कुछ तो होगा, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, रेकी, और ये ना हो तो पदमपुरा, तिजारा कुछ तो होगा। उन्होंने बताया नहीं, मैं प्रतिदिन अपने बच्चे को मौत के मुंह में जाते देख रहा हूं, कोई कुछ नहीं कर सकता। इससे ठीक विपरीत केस, ये तो मेरा आंखों देखा है, दूसरा मेरा आंखों देखा नहीं, जिनके यहाँ का केस है मैं उनके घर में रह के आया अभी आदरणीय रजनी भाई के साथ बड़नगर में। बड़नगर में एक हमारे श्रेष्ठी हैं अनिल भाई पाटोदी, श्रेष्ठी भी हैं, विद्वान भी हैं, बहुत अच्छा प्रभाव है उस क्षेत्र में उनका। तो उनका बेटा, उनको भी शरीर में ऐसी वायरस कि वो बस खाता जाता है, खाता, जिस शरीर जहां जाती उसको बिल्कुल नष्ट करता जाता है। ये स्थिति अब काफी समय पुरानी बात है, जब वो स्मार्टफोन नहीं थे, वो शुरुआत में वो वो कौन सा फोन आते थे ना, कीपैड वाले, कौन सा वो नोकिया 3315, मजबूत वज्र वृषम नाराज संघनन वाला। उसमें फास्ट डायलिंग का एक ऑप्शन रहता है, एक नंबर पे जैसे आपने पापा का नाम सेट कर दिया तो आप 2-3 सेकंड दबाए रखें तो वो पापा का नंबर अपने आप डायल हो जाता है।
ऐसा ईयरफोन लगा हुआ है, उसने दबा दिया, डायल कर दिया, पापा पानी पीना है, पापा आएंगे पानी पिलाएंगे, ऐसी स्थिति। बोले इसका कोई इलाज नहीं है? कोई एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी, रेकी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर और ये ना हो तो? बोले नहीं, इसका दुनिया में इतनी मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली, कोई तो इलाज होगा। बोले यदि दुनिया का कोई डॉक्टर मेरे बेटे को ठीक कर दे तो हम दोनों मियां बीवी दंपत्ति सारी संपत्ति उसे दे देंगे और उसके घर में झाड़ू पोंछा लगाएंगे, लेकिन कोई करे तो सही। यहां तक तो बात मुझे पहले पता थी, लेकिन कुछ बात उसके आगे की अभी पता चली। अभी कुछ दिन पहले वो बताते थे कि बेटे को भी पता है कि मैं ज्यादा, मेरी उम्र नहीं है, बड़े बड़े त्यागी ब्रह्मचारी आते थे, सलाह देते थे कि हम तुम्हें वहां ले चलते हैं, वहां तंत्र मंत्र, और भाई साहब बता रहे थे ना वो इलाज भक्तांबर, कई इलाज केवल तुम्हारी ठीक हो जाएगा। तो वो 17 साल का बच्चा मुस्कुराते कहता था, आप जैन हैं, आपको इतनी सी बात नहीं पता? कौन सी? मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचाव। इतनी दृढ़ता। अब जब ये दो केस देखता हूं, मैं पूछता हूं, उस बच्चे से पूछा जाता, बेटे तुम कैसा शरीर चाहते हो? तो वैसा मुझे काला बना दो, कलूटा बना दो, कुरूप बना दो, लंगड़ा बना दो, लूला बना दो, लेकिन मुझे ऐसा शरीर नहीं चाहिए। बस उदय जन्म में अच्छा शरीर मिल गया तो हम फूले फूले फिरते हैं। इस बीच एक छोटी सी टिप्पणी कर रहा हूं आत्मावलोकन के लिए, थोड़ा सा हम सोचें। जब हमने पिता नहीं चुने तो कुल मत कैसा, जब हमने मां नहीं चुनी तो जाति मत कैसा, जब हमने शरीर नहीं चुना तो रूप मत कैसा, बल मत कैसा। देखो, दुर्ग्रंथियां टूटती हैं सदविचार से, और सदविचार आते हैं गाथाओं को पढ़ने से। पता चलता है ज्ञानियों की अनुभूति क्या है। बताओ, आप किसी ने चुना शरीर? आपने चुना है? नहीं चुना। यानी हमारी इस अवस्था के जो मेजर पॉइंट थे, कहां आप जन्म लेंगे, कौन सी पर्याय होगी, कौन सी माता पिता होंगे, कैसा शरीर होगा, स्वस्थ होगा अस्वस्थ होगा, गोरा होगा काला होगा, ये सारी चीजें उस समय तय हो गई थी जब आप मां के गर्भ में आए थे। छोटी मोटी चीजें हैं कि आप गरीब हो गए थे पैदा, बाद में अमीर हो गए, स्वस्थ हो गए थे, बाद में अस्वस्थ हो गए। लेकिन आप जितने लोग यहां बैठे हैं, कुछ सेकंड्स के लिए आप जीवन के फ्लैशबैक में जाइए। फ्लैशबैक तो आप जानते हैं ना, इस अपने जीवन चक्र को थोड़ा पीछे ले जाइए और जन्म से लेके आज तक आपके साथ जो हुआ उसका बारीक मूल्यांकन कीजिए, सूक्ष्म, बहुत बारीक निरीक्षण कीजिए, और मुझे बताइए कि जब आपने जिंदगी में होश संभाला था, जब आप भविष्य की कल्पनाएं कर सकते थे कि मैं क्या होऊंगा, यानी 10-12 साल 15 साल, उस समय की उम्र में आपने अपने जीवन के भविष्य की जो कल्पना की थी, क्या आज आपका जीवन वैसा है? नहीं। एक आदमी छाती ठोक के नहीं कह सकता कि हां ऐसा है। इसका मतलब क्या है? कुछ काम हमारी इच्छा के अनुसार हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं तो हम दूसरों पे कह देते हैं इनकी वजह से गलत हुआ, कुछ को होनहार पे टाल देते हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं? यानी हम अपने जिंदगी के फ्लैशबैक में जाएं और एक एक का निरीक्षण करें। मैं खुद भी जाता हूं अपने फ्लैशबैक में और निरीक्षण करता हूं कि हां, आज से 30 साल पहले जैसा मैंने अपने बारे में सोचा था, आज वैसा तो नहीं हूं, उससे अच्छा हूं समझ में आया ना? वैसा नहीं हूं। क्यों? अच्छा बुरा होना ये कर्म के उदय के अधीन है। ये लिख रहे हैं कुंद कुंद आचार्य देव। बोलो गाथा पढ़ने में कैसी लगती? कर्म का परिणाम, नो कर्म का परिणाम, यही तो है जो आप आंखों से, खुली आंखों से देख रहे हैं अपने साथ, दूसरों के साथ, यही है कर्म नो कर्म का परिणाम। और इसमें एक भी परिस्थिति आपकी इच्छा से निर्मित नहीं हुई है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की परिस्थितियों में एक कंप्यूटर फिट है, और वो कंप्यूटर का जो रिमोट स्टार्ट बटन है, जो कमांडिंग की पावर है, वो सब कर्म के अधीन है। वही आचार्य कहते हैं कि एक बार एक पक्के दिल से, बहुत मजबूत कलेजे के साथ इस बात का निर्णय कर लो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी परिणाम है वो सब कर्म के परिणाम है।
मैं उसका कर्ता नहीं हूं। मैंने किया क्या? जब जन्म हुआ तो मैंने जाना कि हाँ, एक शरीर जन्म लिया है, हाँ, इस शरीर के कोई माता पिता भी है। मैंने ये जाना कि ये शरीर है, ये गोरा है अथवा काला है, स्वस्थ है, बीमार हो गया, हाँ ये बीमार हो गया, अधेड़ हो गया, हाँ ये अधेड़ हो गया। और जब इसके जाने का टाइम आएगा तो मैं कितनी हाथ फड़फड़ाऊंगा, पैर फड़फड़ाऊंगा, ये जाने मानेगा नहीं। ऐसा ज्ञाता रहना, इसका नाम है ज्ञानी। अलग से कुछ नहीं होता ज्ञानी, उसके कोई सींग लगते होंगे, कोई अलग से चेहरा होता होगा उसका। सम्यक ज्ञानी इसी वसुधा का प्राणी है, हमारे बीच का प्राणी है। और आज की भाषा में कहें तो एकदम कॉमन मैन है, एक आम आदमी है। आम आदमी होते हुए भी उसकी धारणा, उसकी श्रद्धा, उसकी प्रतीति, उसकी दृष्टि बहुत खास है। बस वही खास दृष्टि इस गाथा में है। समझ में आया ना कि कर्म का परिणाम, नौकर्म का परिणाम, इसका मैं करता नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं, बस इसका नाम ज्ञानी है। समझ में आती है बात?